बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरशद मंजूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादा सी बात। सादा सी बात जो है वो एक छोटा सा चैनल है फ़िलहाल, और इसको आपकी ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें काइंडली, ताकि ये प्रमोट हो सके। और इसका जो स्लोगन है कि गरीबों की मदद करनी है इसके थ्रू, तो आप उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सदका जारिया में आपका हिस्सा इंशाल्लाह बन जाएगा। आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना है। मैं एक बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था। वो बंदा इंतहाई इस वक्त कामयाब इंसान है और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करते हैं। तो वो अपनी स्टोरी कुछ इस तरह से बताते हैं कि मैं कभी इंतहाई मायूस बंदा था और अल्लाह ताला से दूर था। ज़ाहिर है, जो बंदा अल्लाह ताला से दूर होता है वो मायूस ही होता है, और मायूसी आपको कुफ़र तक ले जाती है। तो वो अपनी स्टोरी कुछ इस तरह से बताते हैं कि मैं हॉस्टल में था, और मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे, वो थोड़े मज़हबी टाइप के थे। तो मैं उनसे थोड़ा दूर रहता था, उनसे कतराता था कि वो मैं जब भी उनके पास जाता था या जब भी हमारा आमना-सामना होता था, टाकरा होता था, तो वो मज़हबी किताबें लेकर बैठ जाते थे या मज़हबी बातें लेकर बैठ जाते थे। तो वो मुझे चूँकि उस वक़्त पसंद नहीं था, तो मैं उसको इग्नोर करता था या उस दोस्त के पास जाने से कतराता था। तो एक दफ़ा वो सुबह-सुबह आए, मतलब तकरीबन कोई यूनिवर्सिटी का टाइम आपको पता है सुबह-सुबह ही होता है, तकरीबन 11-12 बजे। तो दरवाज़ा नॉक किया, जिस हॉस्टल में हम रहते थे, इकट्ठे ही रहते थे, और तकरीबन कुछ चौथा, 5वां कमरा जो था उसमें। तो वो मेरे कमरे में आया, दरवाज़ा नॉक किया, और मुझे कहते हैं, जब मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे कहते हैं कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, हम एक जगह पर जा रहे हैं, बाज़ार में। तो मैं बादल नखास्ता उनके साथ चल पड़ा, और जब हम बाज़ार में पहुँचे, वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था बुक्स का। तो मुझे कहते हैं कि मैंने आपको एक किताब जो है वो गिफ्ट करनी है, और आप इसको कबूल करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप दे दें, आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने मुझे कुरान पाक का तर्जुमा वाला जो है एक नुस्ख़ा, वो मुझे दिया, और वो मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया, और वो मैंने लाकर रख दिया जैसे आम मुसलमान रखते हैं। उसको मैंने उसके ग़िलाफ़ को चूमा, उसके जो आउटर साइड थी उसको मैंने बड़े एहतराम से चूमा, आँखों को लगाया, और अलमारी के ऊपर रख दिया कि चलो ठीक है, ये शयातीन से मेरी हिफ़ाज़त के लिए मैं इसको वहाँ पे रख लेता हूँ। तो वो साहब बताते हैं कि मैं कुरान शरीफ को वहाँ पे रख कर तकरीबन उसको भूल ही जाता हूँ, और अपनी दुनिया में मगन होकर रह जाता हूँ। तो इस दौरान मेरे ऊपर मायूसी के जो बादल होते हैं वो गहरे होते चले जाते हैं। मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं दुनिया में आया किस लिए हूँ, और काम मैंने क्या करना है, और मैं कर क्या रहा हूँ, और मुझे जाना किस तरफ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो एक रात मैं जब हॉस्टल में सोया होता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही होती, तो ऐसे ही अचानक मेरे ज़हन में ख़्याल आता है कि मुझे एक दोस्त ने कुरान शरीफ का जो है वो तोहफ़ा दिया था, तो वो मैंने उसको अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं उसको एक दफ़ा खोल के देख ही लेता हूँ। सारे ही कहते हैं कि मतलब कुरान शरीफ में हर चीज़ का इलाज है, या हर मसले का जो है वो हल है। तो मैं भी देख लेता हूँ खोल के, हो सकता है मुझे भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। तो कहते हैं मैंने वज़ू किया, और कुरान शरीफ को मैंने उठाया, उस के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, मैंने उस मिट्टी को झाड़ा, और उसको बड़े एहतराम से आँखों से लगाया, और उसको खोला। रैंडमली खोला, कोई मतलब ये नहीं पता था कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। उस वक़्त तो उस बंदे को, यानी कि वो बंदा कहता है कि मुझे तो उस वक़्त इवन के सूरतों का भी नाम का नहीं पता था कि कौन-सी सूरत कहाँ पे है। तो मैंने उसको ऐसे ही ओपन किया, तो जो सबसे पहली जो आयत मेरे नज़रों के सामने से गुज़री, या जिसको मैंने पढ़ा, वो सूरत आले इमरान की एक आयत थी, और वो आयत ये कह रही थी, यानी कि उसका ये तर्जुमा था कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो कहता है ये अल्लाह ताला ने मुझे मतलब मेरे तो मसलों का हल बता दिया है, और ये मुझे जब जो अचानक ख़्याल आया वो ऐसे नहीं आ गया कि मैं उठा हूँ और मैंने कुरान शरीफ को खोला है, और मैं उसी सूरत पे गया हूँ, और उसी आयत पे गया हूँ जहाँ पे मेरे मसले का हल है। तो
وہ بتاتے ہوئے انتہائی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ انگلی پکڑ کر اس کو وہاں پہ لے جاتا ہے جہاں پہ اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے انگلی پکڑ کر مطلب اشارے سے وہاں پہ مجھے جا کے وہ آیت کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے پڑھا اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس وقت میں نے قرآن شریف کو شروع سے لے کر آخر تک ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں نے اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑا کہ میری کامیابی کا راز جو ہے وہ قرآن شریف میں ہے۔ تو مذہب سے دور بھاگنے والے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پکڑ کر اپنے راستے پر چلا دیا، وہ بے شک جس کو چاہتا ہے اپنے راستے پر لے آتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی اس طرح سے کوئی مایوس ہے یا جس کو لگتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یا اس کے آگے اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس نے کہاں جانا ہے کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولیے اور اس کو پڑھیے، اور اس میں آپ کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیے، جو ایون کہ آپ کے محلے کے جو قاری صاحب ہیں، جو عالم ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ اپنے مسئلوں کا حل ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔